वक्त की बड़ी खबर के साथ नागपुर विवाद के बाद बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में हैं। विवाद पर बागेश्वर महाराज ने कहा है कि जिन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाते हुए चुनौती दी है, मैं उनका चैलेंज स्वीकार करता हूं। आइए आपको सुनवाते हैं भारत 24 संवाददाता अखिलेश सोलंकी से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक्सक्लूसिव बातचीत। देश दुनिया में करोड़ों भक्तों की आन बान शान बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 नेशनल चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। चैलेंज की बड़ी बात हो रही, नागपुर से रायपुर, और लगातार चैलेंज का सवाल हो रहा है। आपने कहा कि कुछ दानव हैं और मानव संस्था है, रावण के वंशज आपने कहा, क्या चैलेंज है उनको? हमारा कोई चैलेंज नहीं, हम चैलेंजिंग खेल खेलते ही नहीं। हम तो बहुत प्रार्थना वाले लोग हैं, हनुमान जी के चरणों के सेवक हैं। हम तो सिर्फ हनुमान जी की महिमा की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने इष्ट और अपने सनातन का और अपने धर्म का प्रचार करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हम अपने अधिकारों के साथ साधु संतों का आशीर्वाद लेकर के, हमारी परंपरा में दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, उनके गुरुजी भी लगाते, हम भी दरबार लगा रहे हैं। चुनौती उन्होंने दी और ये डिबेट माइक आपको परेशान कर रहे हैं बेफिजूली में। आप भी आधा एक घंटा से खड़े हो, हम आओ भी गला बैठ रहे, इतने में हमारे 8-10 अर्जी लगा देनी थी, कथा कर लेनी थी। इनका मैटर ख़त्म करने के लिए वो आग क्यों नहीं जाते? हम तो वहीं थे, 2 दिन दरबार लगाया, 7 दिन कथा की, क्यों नहीं आए? या लीगली, अब रही बात सुनो की चुनौती की, आपको लीगली या तो पत्र भेजते या कोई व्यक्ति भेजते या कोई आदमी आता कि गुरुजी ये नागपुर के ही हैं, वहीं रहते हैं, हमारे पास कोई नहीं आया। अब आने के बाद आप मीडिया में बोलो कि चुनौती से भाग गया, तो 23 तक हमें यहाँ रहना है, हम यहाँ से भी चले जाएंगे, और तुम आके कहो कि फिर भाग गया। ये मूर्खता है। 20 और 21 तारीख को खुला दरबार है, खुले मंच का है, आपको आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसमें कितना है दम। महाराज जी, क्या माना जाए कि हिंदू जो है सॉफ्ट टारगेट है, हिंदुत्व सॉफ्ट टारगेट है? आदिकाल से इन लोगों ने भगवान राम से उनके होने का सबूत मांगा, भगवान कृष्ण से मांगा, अयोध्या का सबूत मांगा, और हर बार सनातनी संतों को इसलिए टारगेट करते क्योंकि हम घर वापसी करवाते, हम सनातन के लिए संकल्प दिलवाते। इन्हें डर है कि जो ये कर रहे हैं उसमें करोड़ों खर्च हो रहे हैं। अब 1-2 करोड़ हमारे ऊपर खर्च करके क्यों ना हमको रोड से अलग कर दें ताकि इनका काम पूरा हो जाए। लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम इनके मूड पर ही झंडा गाड़ने वालों में से हैं। पीछा नहीं छोड़ने वाले हम इनका, ये कितना भी भौं 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 कर लें, हम अपना काम नहीं छोड़ने वाले। सनातन की बात और संतों का आशीर्वाद लेकर हम करते ही रहेंगे जब तक समस्त भारत राममय नहीं हो जाएगा। महाराज जी, जब घर वापसी का आपने अभियान चलाया मध्य प्रदेश में और उसके बाद ये नागपुर का इंसिडेंट हुआ, क्या क्रोनोलॉजी जुड़ रही है या कोई साजिश है? टोटल छतारी कथा में हमने घोषणा कर दी थी कि अब हमारे खिलाफ जो हमें आभास हो चुका था, लोग कह रहे होंगे कि गुरुजी को तो सब पता था, ऐसा क्यों नहीं पता लगा। छतारी का वीडियो देखना, छतारी कथा में हमने घोषणा कर दी थी कि हमारे ऊपर साजिशें होगी, अब वो चल रही, और हमें इनसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, हमें लोगों से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। आप हमें क्या प्रमाण पत्र दोगे कि हम पे कृपा है कि नहीं? हु आर यू? वो होते कौन हैं कौन? वो कौन लगते हैं? वो हमें प्रमाण पत्र देंगे? हमें संतों ने प्रमाण पत्र दे रखा, भारतीय सनातनीय संस्कृति ने प्रमाण पत्र दे रखा, बागेश्वर इष्ट परंपरा साधु परंपरा ने, निर्मोही अखाड़ा की परंपरा के दादा गुरुजी, उन्होंने हमें प्रमाण पत्र दे रखा। ये होते कौन? ये हमें प्रमाण पत्र देंगे? हो, हम ज़्यादा इनसे विचलित होने वाले नहीं हैं। सेम टू यू बोल देना हमारी तरफ से। महाराज जी, एक आखिरी में सवाल कि आप अक्सर कहते हैं कि ठटरी बांधो, और बुंदेलखंड के लोग समझते हैं ठटरी बंधना क्या होता है, और आपने विदेशियों से ही बुलवा लिया, हमने देखा। ये ठटरी जो बंधवा रहे हैं, इसका राज क्या है? इसके बारे में मत पूछना। जो राम की नहीं उनकी ठटरी भरे, और भरनी चाहिए। ये नागपुर वाले हैं, इनका लो, ये बताएंगे क्या हुआ था। तो हमारे साथ बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी मौजूद थे, जो साफ तौर पे अपनी बात रख रहे थे और कोई भी चैलेंज हो उस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। और मानव संस्था जो है वो कह रहे हैं कि वो दानव है, और साथ ही साथ ये साजिश करार दे रहे हैं उनके खिलाफ जो दूसरे धर्म के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने घर वापसी का अभियान चलाया, इसलिए उनको बदनाम करने की कोशिश और साजिश की जा रही है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 रायपुर। तो अखिलेश सोलंकी बात कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री से, और ये पूरा मामला क्या है ये आपको बता दें। धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर में कथा कर रहे थे, नागपुर में 9 दिन का कार्यक्रम था। धीरेन्द्र शास्त्री को श्याम मानव ने चुनौती दी। श्याम मानव नागपुर अंध श्रद्धा मूलन समिति के अध्यक्ष है। श्याम ने कहा कि मेरे सामने चमत्कार दिखाएंगे तो 30 लाख रुपए दूंगा।
लेकिन धीरेंद्र शास्त्री नागपुर छोड़कर चले गए, जिसके बाद बाबा पर चुनौती से डरकर भागने का आरोप लगा। बागेश्वर बाबा की ओर से जो सफाई दी गई है वो आपको बता दें, रायपुर में 20 और 21 जनवरी को दरबार लग रहा है। श्याम यहाँ आए और अपनी शंका का निराकरण करें। ईश्वरीय शक्तियां होती हैं, इसका आप भी अनुभव करेंगे। अनुभव के आधार पर ही विश्वास कर पाएंगे। बोलने से विश्वास नहीं हो पाएगा, ये बात बाबा की तरफ से कही गई। हमें हनुमान जी ने ईश्वरीय शक्तियां दी हैं। हम शक्तियों का उपयोग लोगों के हित में कर रहे हैं। हम कभी अपने आप को ईश्वर नहीं बता रहे हैं। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश, आप बात कर रहे थे धीरेंद्र शास्त्री से और वो कह रहे हैं कि चुनौती तो हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, झुकने के लिए हम तैयार नहीं और उनके तेवर बताने के लिए काफी हैं। और वो साजिश की बात भी उन्होंने कही। लेकिन ये जो चुनौती है इसके बारे में बताइए, अब क्या आगे होने वाला है, क्या दावा उनकी ओर से किया जा रहा है? देखिए, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि नागपुर में भी वो भागे नहीं थे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो भाग के वहाँ से आ गए। उनका 7 दिन का शेड्यूल था और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो समिति है, जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति है, उसके लोग यहाँ पर आए। उन्होंने 2 बंदों का जिक्र किया कि ये मेरे बंदे, इनसे आप बात करो, यहाँ आ जाओ। 20 और 21 यानी कल और परसों यहाँ पर वो एक तरह से अपना फिर से वही दरबार लगाएंगे और उसमें आए और अपनी शंका का समाधान करें। ये एक तरह से कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मानव समिति ने और उन्होंने कहा था कि वो 30 लाख रुपए देंगे अगर उनके सवालों का जवाब वो दे पाएं। तो उसी चुनौती का एक तरह से बागेश्वर सरकार जो है, धीरेंद्र शास्त्री जवाब दे रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने बड़ी बात कही कि हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है। ये उन पर हमला नहीं है, उन पर शक शुबा नहीं है, बल्कि हिंदुत्व की एक तरह से विचारधारा और हिंदुत्व पर ही हमला है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर धीरेंद्र शास्त्री सवालों के जवाब सामने दे देते हैं तो फिर जब उनसे उस समय शंका का समाधान करने के लिए कहा गया तो फिर दिक्कत क्या थी? वहां पर कर देते, बात इतनी आगे तक पहुंचती नहीं, बात सनातन धर्म तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल, वो इस बात का जवाब वो ये कह रहे हैं कि देखिए, पहले से जो तय था, तय शेड्यूल के हिसाब से ही हुआ। 7 दिन का ही तय था, वो 9 दिन कैसे कह सकते हैं? 7 दिन का पूरा कार्यक्रम था। वो कह रहे हैं कि मैं आज भी तैयार हूं, समिति के 10 लोग यहाँ आ जाएं। नागपुर के कुछ लोग भी यहाँ मौजूद थे जिनका वो जिक्र भी कर रहे थे कि तमाम लोग यहाँ आ जाएं समिति के। मैं यहाँ बैठ के कल और परसों जब वो चाहें कॉल करके आ जाए, बता कर आ जाए और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा उनके साथ, कि वो डरे नहीं, आए और उनकी जो शंका है उसका समाधान वो सामने कर लें। साथ ही साथ वो ये जोड़ रहे हैं कि वो कोई तंत्र मंत्र नहीं करते हैं, वो कोई जादू टोना नहीं करते हैं। उनके पास हनुमान जी की सिद्धि है और वो जो भी होता है वो बालाजी सरकार की कृपा से होता है, ये उनका वर्जन है। लेकिन अभी ये वाद विवाद आगे बढ़ेगा। अब देखना होगा कि समिति की तरफ से क्या एक रिवर्स आता है, पलटवार आता है, क्योंकि कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में, जिसके बाद आज ये जवाब आया है। अब समिति क्या इस चैलेंज को स्वीकार करती है, उसको लेकर देखना दिलचस्प होगा। जी, तो समिति आगे क्या करती है उसका तो इंतजार रहेगा अखिलेश। लेकिन जो ये साजिश की बात कही जा रही है कि उन्होंने घर वापसी कराई और इसी वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है, वो अपनी सफाई में क्या बातें कह रहे हैं? क्यों उनके ऊपर ये हमला बोला जा रहा है? बिल्कुल, वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, चाहे जो मिशनरीज हैं, वो उनके पीछे हैं, वो लगातार धर्म का प्रचार कर रहे हैं और बहुत पॉपुलर हैं और इसलिए उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। और उन्होंने घर वापसी का जो अभियान चलाया था उसके बाद ही नागपुर का इंसिडेंट हुआ, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। तो कनेक्शन किया और जब मैंने साफ तौर पर कैटेगरली उनसे पूछा भी क्या ये षड्यंत्र है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा हाँ ये षड्यंत्र है हिंदू धर्म के खिलाफ और उनके खिलाफ, लेकिन किसी भी षड्यंत्र से वो झुकेंगे नहीं। जी अखिलेश, अब आगे जो आप कह रहे हैं कि समिति की ओर से अब इस बात पर जवाब कब तक आएगा? क्या वो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जैसे कि हमने सुना धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कल और परसों वो आ जाएं और वो वहां पर दिखा देंगे। तो अब समिति के जवाब का इंतजार कब तक किया जाए और उनकी ओर से किस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो हमारी यहाँ की जानकारी, हमें लगता नहीं कि नागपुर से यहाँ कोई समिति का सज्जन आएगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहना था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया। वो एक तरह से अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे थे कि धीरेंद्र शास्त्री जब चले गए तो उन्होंने चैलेंज दिया। आज धीरेंद्र शास्त्री ने ये क्लियर कर दिया कि देखिए, उन्होंने चैलेंज दिया था, वो चैलेंज वैलिड ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने 7 दिन के बाद की बात की, जब तक कि 7 दिन का ही उनका वहां पर पूरा कार्यक्रम था। अब वो कह रहे हैं कि वो रायपुर आ जाए, इसके बाद अगर उनको आना है तो उनके दरबार आ जाए, जहां आना चाहे। ठीक है अखिलेश, ये चमत्कार दिख पाता है या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी।